आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का चौथा दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। आज से राज्यसभा का सत्र होगा शुरू। पहला सत्र रह सकता है काफी हंगामेदार। नीट पेपर लीक, रेल हादसे सहित कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। लोकसभा में स्पीकर ने की इमरजेंसी की निंदा, देश के इतिहास के लिए बताया काला अध्याय। कांग्रेस सांसदों ने किया हंगामा। आपातकाल पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पढ़ा प्रस्ताव, केवल कांग्रेस सांसदों ने खड़े कर किया विरोध। संसद में बैठे रहे विपक्ष के बाकी सांसद। अमित शाह का एक्स पर पोस्ट, लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान का अपमान करने वाली कांग्रेस सरकार के दमन और शोषण के खिलाफ। इमरजेंसी के मुद्दे पर एबीपी न्यूज से बोले इलाहाबाद से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह। स्पीकर ने किया शर्मसार प्रस्ताव, ट्रेजरी बेंच विपक्ष या कोई सदस्य लाता। आपातकाल के विरोध में एनडीए के सांसदों ने मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनीत ने कहा, हमारे नेता ने कह दिया इमरजेंसी गलत थी, ये उनकी सिर्फ राजनीति। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पूछा, बीजेपी की आपातकाल की कर रही बात क्या उसकी जो मोदी सरकार ने लगा रखी है, जिसमें दो सीएम जेल में हैं। गिरिराज सिंह का बयान, अखिलेश के पिताजी जेल में थे, लालू की बेटी का नाम ही मीसा। इमरजेंसी के बारे में आज के नौजवानों को जानना जरूरी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान, स्पीकर साहब जो भाषा बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि मेरे परिवार की भाषा बोल रहे हैं। आपातकाल पर बोले चिराग पासवान, कहा ये एक ऐसा काला अध्याय जो हमारे इतिहास में दर्ज है। इमरजेंसी पर पूछे गए सवाल पर बोले अखिलेश, भाजपाई मत बनिए, हम पीछे मुड़कर कितना देखें। नेता प्रतिपक्ष बनने पर राहुल का एक्स पर पोस्ट, विपक्ष का नेता सिर्फ एक पद नहीं, ये आपकी आवाज बनकर आपके हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर अरविंद केजरीवाल, 29 जून को दोबारा कोर्ट में होना होगा पेश। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अपनी रिहाई पर अंतरिम रोक के खिलाफ याचिका, कहा हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में गिनाई कई कमियां। सुनीता केजरीवाल ने कहा, बेल मिलते ही ईडी ने स्टे लिया और अगले दिन सीबीआई ने बनाया आरोपी, पूरा तंत्र इस कोशिश में कि ये बंदा जेल से बाहर न आए। आप सांसद संजय सिंह का बयान, जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की पूरी संभावना थी तब सीबीआई कोर्ट पहुंच गई। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल के मामले में भी वही कहानी दोहराई गई जो मनीष सिसोदिया के मामले में हुई। आप नेता संजय सिंह का बयान, संसद में मामले को उठाए इंडिया गठबंधन के नेता, उद्धव ठाकरे से बात हुई है, कांग्रेस के नेताओं से भी बात करूंगा। आप प्रवक्ता जसमीन शाह का बयान, सीबीआई झूठ बोलते रंगे हाथों पकड़ी गई, कोर्ट ने खुद पाया कि जो बात कही जा रही है और जो तथ्य है उसमें कोई समानता नहीं। आप प्रवक्ता ने कहा, कोर्ट में बोले सीबीआई के वकील, केजरीवाल ने पल्ला झाड़ते हुए मनीष सिसोदिया पर पूरा मामला टाला। कॉलेज में हिजाब बैन सही, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की यात्राओं की याचिका। एसपी नेता अबू आजमी का बयान, इस्लाम में सबके बारे में लिखा गया है, अगर लड़कों के साथ लड़कियां पढ़ती हैं तो हिजाब पहनने की इजाजत मिलेगी। लोकसभा के बाद विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटे राजनीतिक दल, हरियाणा बीजेपी के अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। दिल्ली हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई है, लोकसभा के नतीजों पर हुई चर्चा। दीपक बाबरिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी कांग्रेस। 10 जुलाई को हिमाचल विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव, हमीरपुर और नालागढ़ सीट से 2 उम्मीदवारों के नाम लिए गए वापस। संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाने का मामला, ओवैसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता संजय पासवान का बयान, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार में बीजेपी शून्य पर हो जाती आउट। शिरोमणि अकाली दल की वर्किंग कमेटी में सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में जताया भरोसा, विरोधियों से कहा कि वो पंथ विरोधी ताकतों के हाथों में न खेलें। ऐसे टीम नेताओं का बीजेपी और एजेंसियों पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप, बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि खुद पार्टी नहीं संभाल पा रहा अकाली दल का नेतृत्व। एसएडी के बागी नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कहा, चुनाव में जो हाल पार्टी का हुआ है उसके लिए सुखबीर सिंह बादल का नेतृत्व जिम्मेदार। यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम की सदन में हंगामा, संविधान हाथ में लेकर महिला पार्षदों ने भी हंगामा किया। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के नेता सांबीन चौधरी ने एबीपी न्यूज में कहा कि मैं जनता के लिए हमेशा उपलब्ध हूं, बिहार के रोजगार की बात पहुंचाने आई हूं। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल सहित 9 लोगों से सीबीआई की गेस्ट हाउस में पूछताछ।
हजारीबाग की चरही में सीबीआई के 9 लोगों से पूछताछ। नीट परीक्षा के दिन ओएसएस स्कूल में ऑब्जर्वर रहे 2 लोग से भी सीबीआई ने किए सवाल। सीबीआई को मिली पेपर लीक मामले के आरोपियों चिंटू और मुकेश की 7 दिन की रिमांड। आज दोनों को बेउर जेल में हिरासत में लेगी सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले की जांच हजारीबाग की एसबीआई बैंक शाखा भी पहुंची सीबीआई की टीम। यहीं रखे गए थे नीट परीक्षा के पत्र। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज। बेंगलुरु की कोर्ट ने खारिज की बेल की अर्जी। रेवन्ना पर दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोप। कानपुर में गाड़ी से हूटर उतारने पर पुलिस वालों पर भड़के बीजेपी नेता। हूटर उतारने पर जिला उपाध्यक्ष पुलिस पर भड़के। बीजेपी नेता पर अखिलेश यादव के खिलाफ अपशब्द कहने का भी आरोप लगा है। इसी को लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे एसपी कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। 6 घंटे तक चली मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकवादी मारे गए। डोडा में मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद। मारे गए तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक। घाटी में हुए डबल टेरर अटैक के बाद हो रही थी आतंकियों की तलाश। सुरक्षा बलों की ओर से तेज किया गया था आतंकवाद विरोधी अभियान। पंजाब के पठानकोट जिले में पाकिस्तान सीमा पर 2 संदिग्धों के नजर आने का अलर्ट। पठानकोट के साथ गुरदासपुर जिले में हाई अलर्ट। पंजाब जम्मू बॉर्डर पर स्थित इलाके में अलर्ट। गांव से बाहर स्थित एक फार्म हाउस पर मौजूद मजदूरों ने 2 हथियारबंद संदिग्ध देखे। बीएसएफ ने फिरोजपुर में बॉर्डर पर बरामद किए ड्रोन के साथ नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। बीएसएफ जवानों ने चेकिंग के दौरान बरामद किया ड्रोन। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना पुलिस का खुलासा। गाड़ियों से सामान चुराने वाले गिरोह के 2 चोर गिरफ्तार। गाड़ियों का शीशा तोड़कर करते थे मोबाइल और लैपटॉप चोरी। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एग्जाम देने आए छात्रों को बनाते थे निशाना। इनके कब्जे से 43 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 1 गाड़ी और तमंचा बरामद। रामपुर में बीजेपी नेता के बेटे का वीडियो वायरल। पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी का आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में युवक की करतूत। पति पत्नी का आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाया। वायरल करने की धमकी देकर मांगे 10 लाख रुपए। मुजफ्फरपुर में पत्रकार रविशंकर की हत्या में शराब माफिया का कनेक्शन की पड़ताल। परिजनों का आरोप, रविशंकर के घर पर कुछ लोगों ने हत्या की धमकी दी थी। मुजफ्फरपुर में पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की अपराधियों को चेतावनी। पत्रकार रविशंकर की हत्या मामले पर बोले, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। कोलकाता में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। प्रयागराज में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। कानपुर से मुगल सराय जा रही थी मालगाड़ी। काफी देर तक बाधित रहा दिल्ली हावड़ा रेलवे। मुंबई में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में बस में सवार 2 बच्चे घायल, दोनों की हालत गंभीर। डिवाइडर से टकराई थी स्कूल बस। राजस्थान के डूंगरपुर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से रैगिंग। सीनियर छात्रों ने नए स्टूडेंट से 300 उठक बैठक लगवाई। वाराणसी में 9 साल के बच्चे को बनाया गया 1 दिन के लिए एडीजी। कैंसर से पीड़ित है बच्चा। अमरनाथ यात्रा को लेकर पहलगाम और बालटाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हाईवे और यात्रा मार्गों पर बढ़ाई गई चौकसी। अयोध्या में वीआईपी दर्शन मार्ग पर फंसी नगर निगम की गाड़ी। बीच सड़क पर धंसा गाड़ी का टायर। मानसून की बारिश से पहले ही राम की नगरी में सड़कों का हाल बेहाल। अयोध्या में जलभराव और सड़क धंसने पर बोले एसपी सांसद अवधेश पासी। कहा, अयोध्या में भ्रष्टाचार हुआ है, मैं जाकर करूंगा निरीक्षण। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी हीट वेव से राहत। अगले 3 से 4 दिन में गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी। 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगा मॉनसून। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के बाद शहर हुआ पानी पानी। दुकानों के अंदर घुसा पानी, तालाब, सड़कें। केरल के एर्नाकुलम में मूसलाधार बारिश। भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव। क्रिकेट फैंस के लिए आज का बड़ा दिन। रात 8 बजे खेला जाएगा T20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल। भारत और इंग्लैंड के बीच मैच। T20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड की टीमें 4 बार आमने सामने हुई हैं। दोनों टीमों ने 2-2 मैच में जीत कराई दर्ज। टीम इंडिया 2007 में बनी थी चैंपियन। 2014 में रनर अप रही थी भारतीय टीम। 2 बार की चैंपियन है इंग्लैंड।